Hello children, good evening all of you. Welcome back to my channel Economics with Purnima Sharma. And this video I am making for class 11th. I want to just help my lovely children studying class 11 too. So measures of correlation, I started correlation method to calculate. First method I taught you. This is what? Scatter diagram visual method to determine the correlation, right? Before starting today's video, I want to share one motivational thought for you because I know everybody has mind, but everybody is not having interest. So to develop the interest towards study, I started sharing good quote with you, right? तो आज का quote है आपके लिए कि wake up with determination, then go to bed with satisfaction. अगर आप मॉर्निंग में कुछ डिटर्मिनेशन के साथ उठते हैं और उस पे पूरे दिन काम करते हैं, डिटरमाइन करना इनफ नहीं है बच्चों, थॉट जनरेट करो, उस पे काम करो टू अचीव इट, राइट? सो इफ यू डिटरमाइन दैट दिस टुडे आई विल कंप्लीट दिस चैप्टर, दिस कॉन्सेप्ट एंड विल वर्क थ्रू आउट द डे ऑन इट, then you can go to bed with satisfaction. और अच्छी नींद आएगी आपको कि आज जो मैंने सोचा था वो मैंने कंप्लीट किया, राइट? अब शुरू करते हैं. मेजर ऑफ कोरिलेशन, स्कैटर डायग्राम आई कंप्लीटेड, राइट? नेक्स्ट इज स्पीयरमैन एंड रैंक मेथड. दिस इज ऑल्सो वेरी इजी, राइट? इसको कैलकुलेट करने के, इस मेथड से कोरिलेशन कैलकुलेट करने के लिए बच्चों तीन सिचुएशन can be possible. Three situation कि when ranks are not given to you, when ranks are given to you, right, and when ranks are repeated. तीन टाइप की सिचुएशन आपको दी जा सकती है क्वेश्चन में, और अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन गिवन इन क्वेश्चन यू हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय स्पीयरमैन एंड रैंक मेथड. ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? स्पीयरमैन ने. तभी इसका नाम, इस मेथड का नाम है स्पीयरमैन मेथड. और चूंकि हम यहाँ पर वेरिएबल्स को पहले रैंक अलॉट करते हैं टू डिटरमाइन द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इसलिए इस मेथड को क्या बोलते हैं बच्चों? रैंक मेथड, राइट? अब हम शुरू करते हैं. इसमें दो सीरीज होंगी, टू टाइप्स ऑफ डेटा, टू सेट्स ऑफ डेटा होंगे एक्स एंड वाई. ये बच्चों डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज में नहीं होता है. इसमें सिर्फ क्या होती है? इंडिविजुअल टू सेट्स ऑफ डेटा होते हैं जिसमें हम कोरिलेशन फाइंड आउट करते हैं, डिग्री एंड डायरेक्शन, राइट? डिग्री हाउ मच एंड डायरेक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट? अब जैसे ही यहाँ पे मैं क्वेश्चन आपके लिए लिख रही हूँ और बताऊंगी कि कैसे आप कैलकुलेट करेंगे एक्स एंड वाई. X could be any variable, price, demand. Y also can be demand or could be any variable. I am writing 25, 30, 10, 15 and 35, right? Y 2, 6, 4, 8 and 5. ये मैंने क्वेश्चन लिखा. क्वेश्चन लिखने के बाद बच्चों कैलकुलेशन स्टार्ट नहीं करो. Please write the formula first and according to that do the calculation in table. अब इसका सिंबल है आर के, रैंक, ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस, जो अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर एन क्यूब माइनस एन. ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है. सबसे पहले फॉर्मूला लिखो. तो इसमें बच्चों आप एन क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. यहाँ पे कितने लिए मैंने? 1 2 3 4 5. तो एन की वैल्यू क्या हो गई? 5 हो गई. अब इसमें सिर्फ आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज डी हियर. ठीक है, तो डी क्या है बच्चों? यहाँ पे ये डी है डिफरेंस बिटवीन R1 एंड R2. R1 और R2 के बीच में डिफरेंस, यानी कि R1 माइनस R2 इज व्हाट? D. ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि इस क्वेश्चन में पहले हमें क्या निकाल देना है? R1 टू X वेरिएबल, R2 टू Y वेरिएबल्स. सबसे पहले हमारा यहाँ पे कैलकुलेशन किससे शुरू होगा?
R1 R2 और फिर निकालेंगे डिफरेंस बिटवीन R1 एंड R2, R1 माइनस R2, और फिर क्या करना है, डी स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखा, उसके बाद फॉर्मूले में मैंने बताया कि इस 1 माइनस को नहीं भूलना। अक्सर बच्चे क्या लिख देते हैं, 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन, और 1 माइनस को छोड़ ही देते हैं। तो आप नहीं छोड़ेंगे जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं एम्फेसिस करके बोल रही हूँ। इसका फॉर्मूला कहाँ से शुरू होता है, 1 माइनस, राइट। अब आ जाइए, द रैंक्स कैन बी गिवन इन असेंडिंग ऑर्डर और कैन बी गिवन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। लेकिन आप ध्यान में रखेंगे कि इफ यू हैव गिवन रैंक टू एक्स सीरीज in descending order, the same method you have to adopt for y series also. ऐसा नहीं है कि x को ascending में दे दिया और y को descending में दे दिया, ऐसा नहीं होगा। अगर इसको ascending में दे रहे हैं तो इसको भी ascending में देंगे, इसको descending में दे रहे हैं तो इसको भी descending में rank allot करेंगे, राइट। अब इसमें हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लोएस्ट वैल्यू इज 10, तो फर्स्ट रैंक दी। 10 के बाद क्या बचो, 15, तो इसको हमने सेकंड रैंक दी। 15 के बाद है 25, इसको हमने कितनी रैंक दी, थर्ड रैंक दी। 25 के बाद है 30, इसको हमने फोर्थ रैंक दी, और उसके बाद क्या है 35, इसको हमने फिफ्थ रैंक दी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब y को देंगे, दिस इज R2, लोएस्ट इज 1, 2, इसको फर्स्ट रैंक दी। 2 के बाद क्या बचो 4, इसको हमने सेकंड रैंक दी। 4 के बाद क्या 5, इसको हमने थर्ड रैंक दी, और 5 के बाद है 6, इसको हमने फोर्थ रैंक दी, और लास्ट क्या 8, इसको हमने फिफ्थ रैंक दी। दिस इज द मेथड टू अलॉट द रैंक्स। अब हम निकालेंगे डी क्या है, R1 माइनस R2, 3 माइनस 1 2, 4 माइनस 4 0, 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 5 माइनस 3, एंड 5 माइनस 3 प्लस 2। ये हो गया हमारा डी, डिफरेंस बिटवीन R1 एंड R2। अब आ जाइए डी स्क्वायर कर लेंगे, दिस इज 4 0 1 9 एंड 4, ठीक है। अब सबका हम सम नहीं करेंगे। अक्सर बच्चे मैंने देखा एग्जाम में बैठ के पहले टेबल बनाते हैं, फॉर्मूले से मतलब नहीं है, कुछ भी टेबल में कॉलम बना लेते हैं और सबका सम करते रहते हैं और टाइम किल करते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, फॉर्मूला क्या चाहिए, डी को निकालने के लिए ये हमने सारा किया, डी स्क्वायर को निकालने के लिए। अब हम केवल सम करेंगे 6 सिग्मा, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, 6 सिग्मा डी स्क्वायर है, 6 सिग्मा डी स्क्वायर, ठीक है, 6 सिग्मा डी स्क्वायर, राइट। तो ये क्या है आपका, किसका सम लेंगे, डी स्क्वायर डिफरेंस का, और उसको इंटू करेंगे किससे, 6 से, ठीक है। अब आ जाइए, इसको डी स्क्वायर को किया सम, दिस इज 4 1 5 5 एंड 9 14 14 प्लस 4 18, ठीक है। क्या है, सिग्मा डी स्क्वायर 18। अब इसका फॉर्मूला हम वैल्यू को फॉर्मूले में डाल के और इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। ये क्या है, 1 माइनस 6 इंटू 18, एन कितना है 1 2 3 4 5, 5 क्यूब, यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5, ये हो गया एन क्यूब, राइट। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, माइनस एन यानी कि माइनस 5, तो इसकी वैल्यू कितनी आई 120। एन क्यूब, अगेन आई एम रिपीटिंग, क्या लिखा है एन क्यूब, तो 5 इंटू 5 इंटू 5, राइट। तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, और 125 माइनस एन 5 इज इक्वल टू 120, तो हमारा डिनोमिनेटर कितना आया 120। सॉल्व करेंगे, जो आपका आंसर आएगा उसको इंटरप्रिटेट करेंगे, प्लस में आया तो पॉजिटिव, नेगेटिव में वैल्यू आई तो नेगेटिव, और डिग्री आपका हाई डिग्री, लो डिग्री, मॉडरेट डिग्री, जो रेंज है उसके अकॉर्डिंग डिग्री हम मेंशन करेंगे, दैट यू मस्ट राइट इन एज स्टेटमेंट, एनालिसिस ऑफ आंसर, यू गॉट इट।
ठीक है, तो ये आपका when ranks are not given। अब आ जाइए when ranks are given। ठीक है, दूसरा सिचुएशन लेते हैं when ranks are given। ठीक है, आपको ये x और y नहीं दिया होगा बच्चों, क्या दिया होगा R1 and R2 in question, that would be your question। rank given by 2 judges, variables नहीं होंगी किसमें, when ranks are not sorry, when ranks are given, not नहीं, when ranks are given। second situation B situation I'm explaining। तो वहां पे क्या है, वेरिएबल्स नहीं होंगे, क्या होगा R1 and R2। ठीक है, तो उसमें सेम फॉर्मूला कुछ डिफरेंस नहीं है। D निकालेंगे, R1 एंड R2 पहले ही दिया है, D निकाला। ठीक है, R1 माइनस R2, D स्क्वायर निकाला, इसका सम किया सिग्मा D स्क्वायर का, और उसके बाद यहाँ वैल्यू डाली, इंटू 6 किया, 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा D स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n। ठीक है, और आपका आंसर निकाल दिया। बस इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि एक में वेरिएबल दिया रहता है, हम रैंक्स अलॉट करते हैं, और एक में रैंक्स दिया रहता है और हम क्या डी निकालते हैं रैंक से। अब देखो बच्चों, ध्यान से सुनो मेरी बात, कि एक्स और वाई सीरीज दी है, तो उसमें हम कोई भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं, वेदर स्कैटर डायग्राम और कार्ल पियर्सन मेथड और स्पीयरमैन मेथड, रैंक मेथड। लेकिन अगर R1 एंड R2 क्वेश्चन में दिया है, आपको वेरिएबल्स नहीं दिए हैं, तो ओनली द मेथड यू कैन अडॉप्ट टू मेजर द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज रैंक मेथड। उसमें आप इस क्वेश्चन में आप ना तो स्कैटर डायग्राम यूज कर सकते हैं और ना ही कार्ल पियर्सन, केवल कौन सा जाएगा, रैंक मेथड और स्पीयरमैन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, अब आ जाइए तीसरी सिचुएशन। ठीक है, व्हेन रैंक्स आर रिपीटेड, उसमें आपको उसको थोड़ा सा समझना है, और बाकी अगर आप समझ गए तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, when ranks are, C situation I'm explaining now। ठीक है, when ranks are repeated, कौन सा मेथड, स्पीयरमैन रैंक, राइट। अब आ जाइए यहाँ पे एक्स सीरीज वाई सीरीज क्वेश्चन लिखेंगे। पहला 20, 25, 25, 30, 20 and 15 and 35, 20। ठीक है, अब y सीरीज लिखेंगे 7, 6, 8 and 7, 4, 3 and 2। आप देख रहे होंगे इसमें 20 रिपीटेड है, कितनी बार, 3 बार, और इसमें क्या रिपीटेड है, 7, कितनी बार, 2 बार। तो ये कौन सा सिचुएशन होगी, व्हेन रैंक्स आर रिपीटेड। इसमें रैंक देना का मेथड आपको सीखना है, टू द सेम वैल्यूज सेम ऑब्जर्वेशन, और थोड़ा फॉर्मूले में डिफरेंस है। फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है, पहले आपको फॉर्मूला समझा देती हूँ। आर के इज इक्वल टू 1 माइनस, ठीक है, ये पहले फॉर्मूले में भी था, और 6 सिग्मा डी स्क्वायर एन क्यूब माइनस एम। ये आपका फॉर्मूला पहले भी मैंने उस व्हेन रैंक्स आर नॉट रिपीटेड में भी बताया। इसमें क्या ऐड होना है व्हेन रैंक्स आर रिपीटेड, ध्यान से देखो, प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एम प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एम, ये इसमें रिपीट होगा। और ये क्या है, इनफाइनाइट फॉर्मूला है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यू, दोनों सीरीज मिलाकर 2 वैल्यू रिपीट हो रही है, एक तो 20 और एक 7। तो ये जो पोर्शन है प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एम, मैंने कितनी बार लिखा, 2 बार,
एक ये लिखा और एक ये लिखा, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 20 को, ठीक है। और ये किसके लिए लिखा मैंने, 7 के लिए, क्योंकि दो वैल्यू रिपीट हो रही है केवल, तो मैं इस पोर्शन को फॉर्मूले के प्लस 1/12 m क्यूब माइनस m इसको 2 बार लिखूंगी। अगर 3 वैल्यू रिपीट हो रही है तो 3 times I will write the same portion of the formula. If only one value is repeated in both the series, then I will write only once. तो ये फॉर्मूला क्या, इनफाइनाइट है बच्चों, जितनी वैल्यू रिपीट होंगी उतनी बार हम इस पोर्शन को फॉर्मूले को ऐड करते जाएंगे, ठीक है। पहले ये बात ध्यान रखेंगे। अब इसमें m क्या है, m is what, m is the number of times value repeats in series। अब ये 20 है, m की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, 3, क्योंकि 20 कितनी बार रिपीट हो रही है बेटा, 3 बार। यहाँ पे m की वैल्यू क्या होगी, 3, और यहाँ पे m की वैल्यू होगी 2, क्योंकि 7 कितने बार रिपीट हो रही है, ट्वाइस। तो फर्स्ट पोर्शन ऑफ फॉर्मूला which is representing 20, there the value of m will be 3, क्योंकि 20 is repeated thrice। In the second last part of the formula which is representing 7 for y series, which is repeated twice, there the value of m will be 2, ठीक है। अब आप देखिए ये चीज समझनी है, और दूसरा आपको समझना है हाउ टू अलॉट द रैंक्स for the repeated value r1 and r2, कॉलम वाई बनेंगे d and d स्क्वायर, ठीक है। अब हम रिपीटेड वैल्यू को बच्चों रैंक कैसे देते हैं, ध्यान से समझना। ये हमारी लोएस्ट वैल्यू है सीरीज में, तो हमने इसको फर्स्ट रैंक दे दिया। सेकेंड वैल्यू हमारी 20 है, जो कि 3 बार रिपीटेड है, 1 हम दे चुके। सेकेंड रैंक हम देंगे 2, 3, थर्ड एंड फोर्थ, क्योंकि 20 कितने बार रिपीटेड, 3 बार। तो हमने 3 रैंक का जो कि हम आगे देने वाले थे उनका हम एवरेज निकालेंगे, ठीक है। तो सम ऑफ वेरिएबल्स अपॉन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, 3 वैल्यू है तो इसका एवरेज ऐसे निकलेगा। तो 5 + 4 इज इक्वल टू हियर 13, सॉरी दिस इज 5 and plus 9, ठीक है। 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9/3, और इसका आया एवरेज 3, ठीक है। अब हम 3 सेम तीनों वेरिएबल्स को दे देंगे, तीनों इसको 20 को दे देंगे सेम रैंक, ठीक है। अब नेक्स्ट रैंक हम किसको देंगे, 25 को, ठीक है। अब 25 को चूंकि हम फोर्थ रैंक तक एवरेज ले चुके हैं, तो हमारी नेक्स्ट रैंक क्या होगी बेटा, 5th, क्योंकि फोर्थ तक हमने क्या ले लिया, एवरेज, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा होगा 6th, फिर 7th। ये कितने वेरिएबल्स है, 3 + 3 and 1 7 वेरिएबल। दिस इज द वे हाउ टू अलॉट द रैंक टू द सिमिलर ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे देखिए लोएस्ट वैल्यू क्या है, 2, 1, इसके बाद है 3, इसके बाद है 4, 4 के बाद है 6, 6 के बाद है 7 विच इज रिपीटेड। अब हमने फोर्थ रैंक किसको दे दी, 6 को, तो नेक्स्ट रैंक हमें क्या देनी है, 5th। तो हम 5th और 6th, क्योंकि 2 बार रिपीटेड है, उन दोनों रैंक्स का क्या लेंगे बच्चों, एवरेज, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये 2 बार रिपीटेड है। अब ये हो गया 11/2, और ये हो गई रैंक हमारी 5.5, और ये हमने दोनों 7 को अलॉट कर दिया। अब नेक्स्ट रैंक हम क्या, 6 तक हमने एवरेज ले लिया, तो नेक्स्ट रैंक हमारी क्या होगी, 7। बस ये आपको एक्स्ट्रा समझना है, वेर रैंक्स आर रिपीटेड। फिर डी वही है, r1 - r2, डी स्क्वायर कर लेंगे, सम ऑफ डी स्क्वायर लेंगे, सम ऑफ डी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे, राइट, n³ - n करेंगे, राइट।
और इसमें पहले ही कैलकुलेट करके बच्चों रख लेते हैं। इससे क्या होता है, एग्जाम में आपका टाइम सेव होता है, मिस्टेक नहीं होती है। किसकी वैल्यू कि 1/12 m³ - n। जनरली जो वैल्यूज रिपीटेड होती हैं तो 2 बार होती हैं या 3 बार होती हैं, तो दोनों का कैलकुलेट करके रखो और इसकी वैल्यू डायरेक्ट डाल दो। देखो 1/12 m³, यहाँ पे अगर 3 है बच्चों, 3³ - 3, तो 3 3 9, राइट, एंड 9 3 27, 27 - 3 24, तो ये क्या आया 1/12 × 24। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 2। अगर ये वैल्यू m की वैल्यू 3 है तो इसकी वैल्यू पूरे फॉर्मूले की इतने पार्ट का वैल्यू क्या आएगी 2। ठीक है, अगर ये 2 है, सपोज इस ये 2 है, तो क्या आएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 - 2 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 6। यहाँ क्या आएगा 1/12 × 6, अगर ये 2 बार रिपीट है वैल्यू, तो दिस इज 2, 1/2 मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी 5.5। ठीक है, अगर m की वैल्यू 2 है तो 0.5, और m की वैल्यू अगर 3 है तो उसका क्या कितना आया था अभी आपका, उसकी वैल्यू थी आई थिंक 3। तो पहले ही कैलकुलेट करके रखो ताकि एग्जाम में सीधे वैल्यूज डाल दो। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस करना, अगर डिफिकल्टी होगी देन यू आर सपोज टू गिव द इन कमेंट बॉक्स, राइट। अंडरस्टूड अगर समझ गए तो अंडरस्टूड भी लिखना है। ठीक है, नहीं समझे तो डाउट लिखना है, लिखना ज़रूर है। ठीक है, सो दैट आई कैन कम टू नो कि यू हैव गॉन थ्रू द वीडियो and you understood and you have this doubt to be taken care of in the next video. ठीक है, God bless you all.